मन दिखाई न देते हुए भी मानव जीवन के उत्थान पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन में आने वाले विचारों का जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से कई बार वह अपने लक्ष्य को पहुंच जाता है और कई बार रास्ता भी भटक जाता है। हमारे मन में उठने वाले विचार ऊर्जा की तरंगे हैं। मन की ऊर्जा का क्षय विचारों के द्वारा होता है, जिसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। मन जब शांत और स्थिर होता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेकर सफलता हासिल करता है। मन में शुभ अशुभ विचार हर समय आते रहते हैं। मन अनेकानेक भावनाओं, विश्लेषण और तर्क वितर्क में हर समय उलझा रहता है। मन एक दर्पण के समान है। मन में शुभ विचार आने पर अथवा ईश्वर से जुड़ने पर सकारात्मक कार्य करने लगता है। शुभ विचार और ईश्वर के स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन यही मन यदि कुविचार से ग्रसित हो अथवा संसार की ओर उन्मुख हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि सीमित कर उसे भ्रम, संदेह आदि के भंवर में फंसाकर पतन की ओर ले जाता है। मन द्वारा भाग्य का परिवर्तन भी होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक शक्ति विद्यमान है जिसका एक अंश सुप्तावस्था में मनुष्य के अंतर मन में समाहित है। मनुष्य के मन के अंदर छिपी हुई शक्ति अन्य दूसरे मनुष्यों और वस्तुओं को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड में विचरण कर रहे ग्रह नक्षत्रों में ऊर्जा शक्ति विद्यमान होने के कारण ग्रह नक्षत्रों की चाल से मनुष्य के भाग्य और भविष्य के साथ साथ शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कोई भी विचार किसी भी स्थिति में उत्पन्न हो, उसका कभी क्षय नहीं होता। उस विचार का एक निश्चित फल अर्थात परिणाम अवश्य होता है, जो कि व्यक्ति के अंतर मन में संस्कार रूपी बीज के रूप में संचित रहता है। मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों, इच्छाओं को सकारात्मक रूप देने का कार्य ज्योतिष शास्त्र ग्रहों और उपायों के माध्यम से करता है। उपायों को निरंतर करने से सकारात्मक ऊर्जा सबल होती है और चेतन मन के शुद्धिकरण के पश्चात अवचेतन मन में प्रविष्ट होती है, जहाँ पर समस्या का मूल बीज विद्यमान होता है। भाग्य का निर्माण करने के लिए मन की चंचलता को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। कोई भी रोग पहले मन में उत्पन्न होता है, तत्पश्चात उसके लक्षण शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य की बाहरी दुनिया उसके अंदर उत्पन्न विचारों का ही प्रतिफल है। अतः मस्तिष्क से निकले विचारों का हमारे शरीर, स्वास्थ्य और परिस्थिति से गहरा संबंध है। अक्सर अंतर्मन की नकारात्मक ऊर्जा विवेक और बुद्धि को भ्रमित कर देती है, जिसके कारण कर्मों में अशुद्धि आ जाती है और कर्म फल का बंधन आरोपित हो जाता है। अनेक इच्छाओं के कारण मन की स्थिरता समाप्त हो जाती है, जिससे सही और गलत का विवेक भी क्षीण हो जाता है। हम बिना विचारे ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं जिनका दूरगामी परिणाम शुभ नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। कोई भी चीज हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितने अनियंत्रित विचार पहुंचाते हैं। हम अपना सारा समय, ऊर्जा और पैसा बाहर के अपने अनुभव को बदलने की कोशिश में खर्च करते हैं। यह महसूस नहीं करते हैं कि पूरी चीज को अंदर से पेश किया जा रहा है। अपने मन के बगीचे से खरपतवार हटाएं और स्वस्थ विचार बोएं, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करेंगे। मेरे शुभेच्छु आध्यात्मिक मित्रों, मन का नियंत्रित होना सफलता के लिए बहुत अनिवार्य है। विचारों से ही भाग्य बनते और बिगड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक विचार किसी का भी भाग्य परिवर्तित कर सकता है। बिना उचित विचार शक्ति के जीवन शून्य है। हम मानव हैं, हमारा मन है, हमारे पास बुद्धि है, इसलिए विचार भी है। सही विचार सफलता और गलत विचार असफलता दिलाता है। विचार शक्ति को जागृत कर हम अपने जीवन में उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। योग साधना और ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित कर सफलता का शिखर प्राप्त किया जा सकता है। धार्मिक कृत्यों का नियम पूर्वक पालन करने से विचारों की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कर्म के स्वरूप में परिवर्तन लाता है, जिससे शुभ अशुभ परिणाम नियंत्रित होते हैं। विचारों की गुणवत्ता में सुधार होने पर मन में स्थिरता आती है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद आदि द्वारा प्राप्त ज्ञान को जब हृदयंगम किया जाता है तो उससे प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण व्यक्ति इस लोक में सफलता प्राप्त कर अपना परलोक भी सुधार लेता है।
हमारे द्वारा अनुभव किया जाने वाला हर एक विचार मस्तिष्क में एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे एक भावना का जन्म होता है। चित्त में कर्म संस्कारों के होने से हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। जो कर्म हम करते हैं, कर चुके हैं और जो पिछले जन्मों में किए हैं, उसी के आधार पर विचार उत्पन्न होते हैं, जो हमारे चित्त में समाहित होते हैं। विचार कई कारणों से आते हैं। पहला तो मन के विकारों से विचार पैदा होते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में चित्त होता है, जिसमें हमारे इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्म संस्कार होते हैं। इन्हीं कर्मों के आधार पर विचार पैदा होते हैं। तीसरा है, हम अपने अस्तित्व, अनुभव और आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तब मन में विचार उत्पन्न होते हैं। चौथा, हमारे आसपास की चीजें, घटनाएं या अन्य बातें हमारे मन को प्रभावित करके नए विचारों को जन्म दे सकती हैं। पांचवा है, हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने, नए आदर्श बनाने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुद से सोचते हैं। छठा है, हमारी वृत्ति ही विचार का निर्माण करती है। विचारों के बारे में कुछ और बातें हैं। पश्चाताप, अचानक खुशी के बाद तुरंत खिन्नता, उत्साहित होना और फिर तुरंत निराश होना, ये सभी विचार की प्रक्रियाएं हैं। नया विचार और पुराना विचार एक साथ नहीं रह सकते। पुराने विचार को अपने स्थान से पीछे हटना पड़ता है ताकि नया विचार खड़ा हो सके। दूसरे शब्दों में कहें कि विचार बस एक स्पंदन है, आप उसे कोई भी रूप दे सकते हैं। जब स्पंदन लगातार होते हैं तो विचार प्रक्रिया गति पकड़ लेती है। ध्यान के जरिए आप स्पंदनों को शांत करके निश्चल बना सकते हैं। आप अभी जिन स्पंदनों को विचार के रूप में अनुभव करते हैं, वो विकास के निचले स्तर पर मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। मूल प्रवृत्ति ठीक ठीक विचार जैसी नहीं है। मूल प्रवृत्ति में विचार से कहीं ज्यादा स्पष्टता होती है। हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति विचार का निचला रूप है, या विचार मूल प्रवृत्ति का अधिक ऊंचा रूप है। जिस भी तरीके से आप इसे देखना चाहें, मूल प्रवृत्ति का दायरा बहुत छोटा होता है। यह हमेशा अपने आपके नजदीकी परिवेश के बारे में होता है, लेकिन आपके विचारों को नजदीकी परिवेश के बारे में होना जरूरी नहीं है। वो किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं। इसीलिए आप इतनी ज्यादा बकवास सोचते हैं जिसका वाकई आपसे संबंध नहीं होता। आप हर तरह की चीजों के बारे में सोचते हैं, स्वर्ग, नर्क, लाखों साल बाद या लाखों साल पहले के बारे में। विचार कहीं भी जा सकते हैं। विकास की प्रक्रिया में जैसे जैसे शरीर विकास करता है, अंदर जो स्पंदन होते हैं वो भी मूल प्रवृत्ति से विचार में विकसित हो जाते हैं। विचार एक खास तरह की आजादी है। यह आपको जीवन की ज्यादा बड़ी पहुंच देता है, लेकिन साथ ही विचार इंसान में जबरदस्त उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। सारी पीड़ा इसीलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि किस तरह सोचें और क्या करें। अगर आप बस अपनी मूल प्रवृत्ति से चलते तो आप साफ साफ जानते कि क्या करना है। जीवन बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत सीमित भी होता है। जीवन संरक्षण के अलावा दूसरी कोई संभावना नहीं होती। विचार प्रक्रिया लोगों के लिए समस्या सिर्फ इसलिए बन गई है कि विचार बेलगाम चलते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि ये बस एक स्पंदन है। ये स्पंदन कोई भी रूप ले सकते हैं, या आप उन्हें कोई रूप दिए बिना बस एक स्पंदन की तरह अनुभव कर सकते हैं, एक तरह से शून्य। ध्यान की प्रक्रिया बस वही है। ऐसा नहीं है कि आपके स्पंदन रुक गए हैं, फिर भी बात बस इतनी है कि आपने उनके साथ कोई रूप या मतलब जोड़ना बंद कर दिया है। अपने अंदर होने वाले हर स्पंदन के साथ कोई रूप या मतलब नहीं जोड़ना है। बारे में पर्याप्त जागरूक होना एक जबरदस्त आजादी है, और ये आपको आपके मन में मौजूद पुरानी चीजों से मुक्त करती है, या पारंपरिक शब्दों में यह आपकी कर्मगत संरचना के बंधन को खोलना है, क्योंकि अब आप उसे कोई रूप या अर्थ नहीं दे रहे हैं। जीवन स्वतः एक स्पंदन है। आधुनिक भौतिकी सिद्ध कर रही है कि पूरा अस्तित्व ऊर्जा का एक खास स्पंदन है। भौतिक शरीर, विचार, भावनाएं और हर दूसरी चीज अस्तित्व के स्पंदनों के विभिन्न पहलू हैं। मनुष्यों में ये स्पंदन मूल प्रवृत्ति की अवस्था से एक विचार की अवस्था में विकसित हो गया है, जो एक आजादी है, क्योंकि यह आपको जीवन तक ज्यादा बड़ी पहुंच देती है। साथ ही आवश्यक जागरूकता के बिना इंसान जिन सारी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं वो बस उनके विचारों में है, वह उनके सोचने के तरीके से है। प्रसिद्ध लेखक अर्ल नाइटिंगेल ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यानी हम
अपने विचारों की उपज हैं। ऐसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। हमारे मन में प्रतिदिन 5,000 से 60,000 विचार आते हैं। ये विचार मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थितियों के असंख्य निर्माण कर सकते हैं। हमारा दिमाग गणना की गई जानकारी के द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। यह निर्धारित करता है कि हम तक पहुंचने वाली कौन सी जानकारी प्रासंगिक है और उस पर हमारा मानसिक ध्यान किस तरह काम करेगा। वे विचार बहुत आसानी से विश्वास बन सकते हैं जो हमारी भावनाओं को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। जीव या जीवात्मा अपने आप में एक निराकार और अव्यक्त वस्तु है। उसे किसी भी प्रकार की क्रिया करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो सूक्ष्म अंतःकरण के लिए ठोस उपकरण की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उसके सॉफ्टवेयर को किसी डिवाइस के रूप में हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। मन है तो विचार है और विचार है तो मन है। दोनों एक ही घर में रहते हैं। जब तक प्राण ऊर्जा है तब तक विचारों का उत्सर्जन होता रहेगा। जैसे जब तक सूर्य है तब तक उसकी उष्मा से सृष्टि लाभान्वित होती रहेगी। इसी प्रकार प्राण है तो विचारों की ज्योति जलती रहेगी और मनुष्य उन विचारों का सहारा लेते हुए कर्म करता रहेगा। और यदि आप संयम नहीं रखेंगे तो ये विचार आपको परेशान भी करेंगे और जीवन को उलझा भी देंगे। और विचारों को सूझबूझ के साथ जीवन से कनेक्ट करेंगे तो ये विचार आपको शिखर पर भी पहुंचा देंगे। आपकी पुरानी स्मृति और भविष्य की कामना विचार बनते हैं। विचार मन का भोजन, उससे वह जीता है। वर्तमान में रहना मन की मौत है जिसे वह अनेक जतन करके बचाता है। योनि का अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं क्योंकि स्त्री शरीर देती है। वह प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वह कला है संसार में उतरने की कला और वह है कर्तापन का भाव। इन दो चीजों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार, प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो। कभी तुम पशु थे, पक्षी थे, वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिला है। तुमने जो आकांक्षा की है, तुमने जो कर्तव्य की वासना की है वही घट गया है। तुम्हारे कर्तव्य की वासना घटना बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच विचार कर वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती हैं देर सबेर। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वह भी मुक्ति न होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते हैं। जब तक तुम निर्वासन को उपलब्ध नहीं हो तब तक तृष्णा तुमने पूरी ही नहीं छोड़ दी है, तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे। श्वास का आना और जाना, श्वास का भीतर ठहरना और बाहर ठहरना, वह जो ठहराव है, जब श्वास बाहर की ओर रह गई और श्वास भीतर की ओर रह गई, छोटा सा है, पल मात्र का है, लेकिन उसी पल में पलक खुलती है, उसी पल में द्वार खुलता है। तो उसी पल में साक्षी का अनुभव होता है कि क्योंकि श्वास भी देखने को नहीं बचती, देखने वाला अकेला रह जाता है। और जब देखने को कुछ भी नहीं बचता तो देखने वाला स्वयं को देखता है। जब सब विषय वस्तु खो जाते हैं, सब दृश्य विलीन हो जाते हैं, तो दृष्टा अपने को ही अनुभव करता है। उस अनुभूति का नाम परमात्मा है। मेरे अध्यात्म प्रेमी मित्रों, एकांत के 3 रूप हैं। अकेलापन, पहला है अकेलापन, अपना तो पता ही नहीं, दूसरे की याद है, ये नकारात्मक है। दूसरा है एकांत, अपनी याद है, दूसरों को भूल गया, ये ध्यान की अवस्था है। तीसरा है कैवल्य, स्वयं को भी भूल गया और दूसरों को भी भूल गया, ये परम एकांत है, यानी समाधि की अवस्था है। पहली अवस्था में अशांति है, दूसरी अवस्था में शांति है, तीसरी अवस्था में परम आनंद है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अंतःकरण के 4 विभाग हैं। मन उनमें से एक विभाग है, परंतु अक्सर मन पूरे अंतःकरण के लिए प्रयुक्त होता रहता है और उसे हमारी छठी ज्ञान इंद्री माना जाता है। यह इंद्री 5 अन्य इंद्रियों की तरह दृष्ट तौर पर किसी शरीर के बाहरी अंग से संलग्न प्रतीत नहीं होती, इसलिए इसे सूक्ष्म इंद्री या अतीन्द्रिय भी कहा जाता है, जिसके 4 विभाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्रस्तुत वीडियो अंक में विचार प्रक्रिया, उनका जन्म, ऊर्जा का क्षरण और हमारे मन की शक्ति का रूपांतरण, इस विषय पर एक गहन और सारगर्भित
व्याख्या आपके सामने रखी। आशा है कि ये आपको एक नया प्रकाश, नए आलोक से प्रकाशित कर देगी। सफल जीवन की यात्रा में आज इतना ही। धन्यवाद।